अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं बीबीसी आप तक व बीएनपीयू न्यूज़ और मैं हूं आप तमाम साथियों के बीच एंकर मोनिका कुमारी। अभी जो भीड़ आप देख रहे हैं यह कोई बैजनाथ धाम, अमरनाथ धाम या वैष्णो माता मंदिर की नहीं है। कोई भव्य मेला नहीं लगा हुआ है। इस भीड़ को देखकर आपके मन में तरह तरह के सवाल आते होंगे। यह भीड़ नगर निकाय चुनाव को लेकर एक प्रत्याशी के समर्थन में उतर चुके हैं। हर तरह के लोग इस भीड़ में शामिल हो रहे हैं। खास करके महिलाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं, इस भीड़ से अनुमान भी लगा सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच चुकी है, जैसे कहीं बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है। तो आइए हम विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं। सुरसंड नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पूर्व मुखिया पप्पू कुमार चौधरी का जबरदस्त इंटरव्यू। उन्होंने कहा, विकास का नारा है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत बनाना मेरा लक्ष्य है। सुरसंड नगर पंचायत को सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण के साथ बनाने व भ्रष्टाचार घूसखोरी को जड़ से मिटाते दबे हुए लोगों की आवाज़ बुलंदी के साथ होगी पेश। विकास का नारा है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत सुरसंड बनाना मेरा लक्ष्य हमारा है। इंटरव्यू के जरिए करारा जवाब सुरसंड नगर पंचायत के चर्चित पूर्व मुखिया, 2 बार सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रह चुके समाज सेवी पप्पू कुमार चौधरी का जबरदस्त बयान। कहा, जनता मालिक हमें देगी मौका तो सुरसंड को तमाम सुविधाओं से कराएंगे अवगत। किसी भी सरकारी योजना में 1 रुपये नहीं चलेगी घूसखोरी। अन्य व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए संदेश दिया गया। इंटरव्यू के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पप्पू कुमार चौधरी ने कहा, हमें सुरसंड नगर पंचायत को बेहतर तरीके से जनता की तमाम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जीतने के बाद हरबोल दास कुट्टी मोहल्ले में जो जल जमाव की समस्या है, पहली प्राथमिकता यह होगी कभी यहाँ जल जमाव की समस्या न लगे, हमेशा के लिए जल जमाव की समस्या से निजात मिले। दूसरा, आवास योजना की जितने भी लाभुकों को द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि नहीं मिली है, उनका राशि दिलवाकर आवास बनवाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बाजार के मुद्दे पर भी कहा, जातिवाद मामले को लेकर 18 लाख वाली सुरसंड बाजार को अब 9 लाख रुपए में भेंट चढ़ा दिया। क्यों डाक लगी सिर्फ 9 लाख रुपए ही। इसके अलावे सुरसंड नगर पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील न्यू वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा किया गया। आवास योजना में धड़ल्ले से घूसखोरी चलने की बात कही गई सहित कई महत्वपूर्ण जबरदस्त इंटरव्यू के दौरान जानकारी दिए गए। आइए क्या कहते हैं उन्हीं की जुबानी। साथियों नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं बीबीसी आप तक और बीएनपीयू न्यूज। हमारे साथ मौजूद है अभी सुरसंड नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी व 2 टर्म मुखिया भी रह चुके हैं और विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से, और परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चित चेहरा है। उनसे आज रूबरू हो रहे हैं सुरसंड नगर पंचायत के विषयों पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। धन्यवाद आपके चैनल को देखने वाले और आपको। ये बताइए सर, आपका उद्देश्य क्या है? सुरसंड नगर पंचायत में चुनावी मैदान में आ चुके हैं, काफ़ी जोरों शोरों पर आपका चर्चा है। देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है, विकास ही हमारा नारा है और नगर पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना ही हमारा कर्तव्य और धर्म है। इसी विषय को लेकर के हमने कई बार प्रयास किया। सुरसंड में नेता विहीन जगह है, सुरसंड में विधायक हो, इसके लिए मैंने 2 टर्म विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, जिसके लिए सुरसंड के आमो आवाम गरीब आदमी का दुआ आशीर्वाद मेरे साथ रहा और आज भी हम गरीब के दुए आशीर्वाद पर हैं और हमें पूरा विश्वास है कि गरीब आदमी का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये लोकल चुनाव है, इसमें हमारे साथ कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा, ये बताइए, सुरसंड नगर पंचायत जब गठन हुआ तो क्या आपको स्थिति लग रहा है जो सुरसंड नगर पंचायत का तस्वीर बदला या इससे भी बदतर हो चुका है? देखिए, हम तो कहते हैं नगर पंचायत, इसको कहना हमारे लिए वाजिब नहीं होगा। इसको नगर पंचायत में तब्दीली कर दिया गया, जिसके लिए हम वर्तमान जो अभी अध्यक्ष हैं उनको एकदम चैलेंज करना चाहते हैं कि जो पंचायत में हम लोगों ने 5 साल के अंदर जो विकास किया, सरकार के दिए हुए क्षणिक भर 88 लाख रुपए का आवंटन हमको 5 साल में सरकार के द्वारा
किया गया, जिनमें भिन्न भिन्न योजना का क्रियान्वित करते हुए लगभग 19 से 2 गुना काम अगर मेरे पंचायत में नहीं हो तो मैं राजनीति करने लायक लोग नहीं है। आज देखिए, उनको जो भी बात है जुमला है, जुमले पे अपने राजनीति को ठिकाना चाहते हैं। आज देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, गरीब आदमी का जो इंदिरा आवास का भुगतान होता है, जो 2017 में 50,000 रुपया दिए थे, जिसमें 20,000 रुपया 30,000 रुपया दलाली के रूप में उन्होंने ले लिया, और उसको जो कर्ज लेकर के बनाया, कहीं से पैसा लेकर के बनाया, घर का जो बहू बेटी का जेवर था उसको बंधकी धर करके आज ब्याज में वो बिक गया, मगर उसको दूसरे किस्त का पैसा नहीं मिला, उसको टरकाते रहे। 1 से 1.5 महीना पूर्व उनके सदन में उनके सदस्य के द्वारा उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, इनके लिए उस पर तो उनका कंठ आज तक नहीं खुला, उस पर तो एक लाइन का फोकस उनके द्वारा नहीं किया गया। हमने नहीं कहा, उनके सदन में उनके सदस्य के द्वारा जो कहा गया कि इंदिरा आवास में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार चला है। आज साफ सफाई के नाम पर प्रत्येक वार्ड में 62,000 रुपया करीब करीब लूटा जा रहा है। आज देख लीजिए, एक वार्ड में 2 से 3 मजदूर रख करके पूरे वार्ड का साफ सफाई किया जा रहा है, जिसमें 5,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है उस सफाई कर्मी को, 12,000 उनके नाम पर निकाला जा रहा है। आज 6 से 7 व्यक्ति को रखना है एक वार्ड में, और वहाँ 2 से 3 व्यक्ति को रख करके मजदूर पर शासन कर रहे हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। साहब, आप देख लीजिए कि जब उनके अपने समाज के लोग आपके बाजार में जब विकसित बाजार करने की बारी आई थी, बाजार का जब नगर पंचायत बना और नगर पंचायत के द्वारा बाजार का जब डाक हुआ, उस डाक में गरीब आदमी से उन्होंने 21 लाख 19 लाख और मान के चलिए 18 लाख 1,000 रुपया लेने का काम किया। जब उनके अपने समाज की बारी आती है तो वो व्यवस्था में 9 लाख में बिका है। वो कहते हैं हम जातिवाद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम दलाली नहीं करते हैं। मेरा आरोप है कि लगभग 42 करोड़ रुपया नगर पंचायत में आया है। इस 42 करोड़ रुपया का 5 रुपया का कहीं काम दिख रहा है क्या? अगर आप मीडिया वाले हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं आपको भी कि आप प्रत्येक वार्ड में जाइए। अभी जो 19 वार्ड नगर पंचायत का है, वहाँ आम लोगों से लाइव चलाइए, आप काट करके दीजिएगा। अभी मीडिया वाले बहुत मीडिया वाले को मैनेज किए हुए हैं, राजू जी जिंदाबाद 500 लीजिए और राजू जी जिंदाबाद कीजिए, तो ये तो अच्छा बात नहीं ना है। आप जाइए और किसी भी वार्ड में, मैं चैलेंज करता हूं कि लाइव चलाइए और वहां के आम जनता से पूछ लीजिए, तो खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या वो कितना काम किए हैं और क्या उनका विकास है। निश्चित रूप से लाइव तो चलाएंगे ही, और सदन में भी एक मुबारक अंसारी है जो वर्तमान वार्ड पार्षद भी रह चुके, वो भी क्लियर रूप से स्वीकार किए थे। सो हमको अध्यक्ष महोदय के कहने पर हम अपना वसूली करवा कर दिए, कार्यपालक पदाधिकारी और अन्य जो विधि व्यवस्था है इसके लिए दिए। ये तो सत्य है ना। जब उनके सदन में उनके सदस्य के द्वारा बोला गया, वीडियो के द्वारा प्रचारित किया गया समाज में, अब उस पर कोई अगर नहीं कुछ बोलता है, उस पर चुप्पी साध देता है, तो इससे तो पूरा के पूरा यह साबित हो जाता है कि यह आरोप है, जुमला है, जुमले पे अपने राजनीति को ठिकाना चाहते हैं। आज देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, गरीब आदमी का जो इंदिरा आवास का भुगतान होता है, जो 2017 में 50,000 रुपया दिए थे, जिसमें 20,000 रुपया 30,000 रुपया दलाली के रूप में उन्होंने ले लिया, और उसको जो कर्ज लेकर के बनाया, कहीं से पैसा लेकर के बनाया, घर का जो बहू बेटी का जेवर था उसको बंधकी धर करके आज ब्याज में वो बिक गया, मगर उसको दूसरे किस्त का पैसा नहीं मिला, उसको टरकाते रह गए। आज होगा, कल होगा, 1 महीना में होगा, 2 महीना में होगा। शायद आपके चैनल से एक बार हम देखे भी थे कि आप अपने चैनल के द्वारा भी इंदिरा आवास के जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पंचायत में, इसके लिए आपने चलाया था। इसके लिए हम धन्यवाद भी आपको देना चाहते हैं कि देखिए, सुरसंड को नगर पंचायत कहना ही मुश्किल है, ये नरक पंचायत है। विकास के दृष्टिकोण में कहीं 0-0 है। यहाँ जो प्रतिनिधि है किसी व्यक्तिगत आदमी चाहे व्यक्तिगत समाज में लिप्त है, इसलिए हम चाहेंगे कि समाज के लोग ऐसे लोग को चुने जो सामाजिक और व्यवहारिक और राजनीतिक जिंदगी को छोड़ करके समाज में घुल मिल करके रहने वाले लोग हो, समाज के किसी भी जाति किसी धर्म को ठेस पहुंचाने वाले नहीं हो।
इसीलिए सारे लोग समाज का है, उसी में सब समाज के लोग देख ले, परख ले, समझ ले, उसमें अगर बेहतर चेहरा हमको अगर मानते हैं तो गरीब के दुआ है और अमीरों का दुआ भी मांग रहे हैं। हमसे किसी कोई कठिनाई नहीं है। अगर किसी को कोई कठिनाई है तो हम तो गली गली गुजरते हैं। आज व्यवस्था आपके चैनल के द्वारा हम बोल रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से अपना टीका टिप्पणी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए, इनका कहना था जो चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशी है, वो कोई 5 साल मुखिया रह चुके, कोई 10 साल, कोई 15 साल, जो वो लोग काम किए 10 साल 15 साल वाला मेरे तुलना में नहीं कर पाया है ऐसा, ये भी बताया जा रहा है अभी निवर्तमान अध्यक्ष के द्वारा। देखिए, निश्चित रूप से अभी के जो समय है, इस समय में निवर्तमान के द्वारा जो कहा गया है वो पूरा के पूरा जुमलाबाजी है। मैं उनको पूरा चैलेंज करते हैं, उनको कहते हैं कि आप जब भी मर्जी हो, जिस समय हो, उस समय आरटीआई के माध्यम से आप पंचायत के जितने भी काम किए हुए हैं, चाहे पंचायत में सर्वे करवा लीजिए, आप अपने टीम के द्वारा सर्वे कराइए और उसको लाइव ही चलाइए। हम अपने पंचायत पर चैलेंज करते हैं कि हमारे पंचायत के प्रत्येक गली गुर्जे में जाइए और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जो 5 साल के अंदर मैंने किया उसका 50% अगर उनके द्वारा कर दिया गया तो मैं राजनीति नहीं करूंगा, उनका समर्थन कर दूंगा। अच्छा, एक बात ये भी कहा जा रहा है मेरे रीजन काल में घुसखोरी नहीं चला है, तो इस संबंध में क्या आप काट करके दीजिएगा? अभी मीडिया वाले बहुत मीडिया वाले को मैनेज किए हुए हैं, राजू जी जिंदाबाद 500 लीजिए और राजू जी जिंदाबाद कीजिए, तो ये तो अच्छा बात नहीं ना है। आप जाइए और किसी भी वार्ड में मैं चैलेंज करता हूं कि लाइव ही चलाइए और वहां के आम जनता से पूछ लीजिए, तो खुद में खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या वो कितना काम किए हैं और क्या उनका विकास है। निश्चित रूप से लाइव तो चलाएंगे ही, और सदन में भी एक बात, एक मुबारक अंसारी है जो निवर्तमान वार्ड पार्षद भी रह चुके, वो भी क्लियर रूप से स्वीकार किए थे। तो हमको अध्यक्ष महोदय के कहने पर हम अपना वसूली करवा कर दिए, कार्यपालक पदाधिकारी और अन्य जो विधि व्यवस्था है इसके लिए दिए। सत्य है ना, जब उनके सदन में उनके सदस्य के द्वारा बोला गया, वीडियो के द्वारा प्रचारित किया गया समाज में, अब उस पर कोई अगर नहीं कुछ बोलता है, उस पर चुप्पी साध देता है, तो इससे तो पूरा के पूरा यह साबित हो जाता है कि यह आरोप कहीं न कहीं सत्य है और इसमें जो हमारे माने वर्तमान अध्यक्ष है वो पूरा के पूरा लिप्त है। इसलिए समाज को इस पर चिंतन करने की विषय है। हम कहते हैं कि आज के डेट में लोग चेयरमैन क्यों बनाएगा? जब जो वर्तमान चेयरमैन है हमारे जब आए थे सुरसंड में, तो उन्होंने कहा था कि सुरसंड का सेवा करने हम आए, सुरसंड को लूटने नहीं आए, सुरसंड में हम किसी को कोई भेदभाव से नहीं देखेंगे। मगर हमको जो लग रहा है कि सुरसंड को उन्होंने इतना भेदभाव से देखा है कि आज एक व्यक्ति को एक साइन कराने के लिए शनिचर और एतवार का इंतजार करना पड़ता था कि हमारे चेयरमैन साहब बहुत बड़े व्यवसायिक है, वह सुरसंड के धरती पर शनिचर और एतवार को आएंगे तब मेरा साइन होगा, तब मेरा पासपोर्ट बनेगा। इसलिए लोग तो त्रसित है, जुमलाबाजी जो कर लीजिए उससे मतलब नहीं बनता है। मतलब बनता है कि धरातल पर आपका काम 1% में भी नहीं है, आप कुछ नहीं किए हैं। यहाँ तक कि समाज में जो गरीब तबका के लोग हैं उससे आप मिलने तक का काम नहीं किए हैं, उससे बात करने का काम नहीं किए हैं। इस 5 साल के अंदर में आज उनको जो सुरसंड के अंदर 19 वार्ड है उसका गली के जो लोग हैं वो पहचानते तक नहीं है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि सुरसंड में जो जिनको जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं उससे परिचय 5 साल में नहीं हो पाया, तो विकास का क्या उम्मीद रखिएगा आप उनसे? आज जो सुरसंड का आप देखिए, हरबोल बाबा के कुट्टी से नीचे जो पोजीशन है कि आज अगर बरसात आ जाए तो 5 साल में नगर पंचायत हो जाने के बावजूद भी प्रत्येक लोग को शरण लेना पड़ता है कि रोड पर आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो हरबोल बाबा के कुट्टी से नीचे जितना भी लोग आज आश्रित है रोड के बिना, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर बरसात नहीं हुआ तो मैं कर लीजिए, उससे मतलब नहीं बनता है। मतलब बनता है कि धरातल पर आपका काम 1% में भी नहीं है, आप कुछ नहीं किए हैं। यहाँ तक कि समाज में जो गरीब तबका के लोग हैं उससे आप मिलने तक का काम नहीं किए हैं, उससे बात करने का काम नहीं किए हैं। इस 5 साल के अंदर में आज उनको जो सुरसंड के अंदर 19 वार्ड है उसका गली के जो लोग हैं वो पहचानते तक नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि सुरसंड में जो जिनको जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं उससे परिचय 5 साल में नहीं हो पाया, तो विकास का क्या उम्मीद रखिएगा आप उनसे?
आज जो सुरसंड का आप देखिए, हरबोल बाबा के कुट्टी से नीचे जो पोजीशन है कि आज अगर बरसात आ जाए तो ये 5 साल में नगर पंचायत हो जाने के बावजूद भी प्रत्येक लोग को शरण लेना पड़ता है कि रोड पर आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो हरबोल बाबा के कुट्टी से नीचे जितना भी लोग आज आश्रित है रोड के बिना, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर बरसात नहीं हुआ तो मैं इसी बरसात से पूर्व 1 से 1.5 महीना के अंदर मैं उनको रोड पर चला देने का काम करूँगा। अभी पावर हाउस के नीचे चले जाइए आप, बिजली पावर हाउस के नीचे जहाँ सैकड़ों लोग बसे हुए हैं गरीब गुरबा, वहाँ आज बरसात हो जाए तो लोग पैदल चलती है, हमारी बहू बेटी साड़ी को ऊपर उठा करके आता है, जिस पर 5 साल के अंदर हमारे वर्तमान अध्यक्ष गए नहीं कि कहाँ है पावर हाउस के पीछे का जो मोहल्ला 16 नंबर और कहाँ है व्यवस्था 6 नंबर का हरबोल बाबा के कुट्टी से नीचे का जो स्थान, वो जानते तक नहीं थे। तो विकास क्या करिएगा, उनसे उम्मीद क्या रखिएगा? वो शनिचर एतबार के आने वाले अध्यक्ष हैं। यह बात जनता में है, जनता जान रही है, इसलिए कहीं किसी को बताने की बात नहीं है। हम किसी जाति और धर्म पे वोट नहीं मांग रहे, हम विकास के मुद्दा पर वोट मांग रहे हैं। सुरसंड में लोग से आग्रह कर रहे हैं कि हमको आगे बढ़ाइए, हम बहुत आगे की कल्पना रखते हैं, हम यहीं तक रुकने वाले लोग में से नहीं है। और वैसे सारे लोग जानते भी है, हम सुरसंड वाले को एकदम विश्वास दिला देना चाहते हैं कि जो विकास सुरसंड के अंदर 15 वर्षों के अंदर नहीं हुआ, मैं 2 साल के अंदर अगर सुरसंड के अंदर वो विकास नहीं लेकर के आऊँगा तो मैं अब विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिन में मैं कभी चुनाव लड़ने के लिए घोषणा नहीं करूँगा, किसी पद से चुनाव नहीं लड़ूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, नगर पंचायत में अभी पूरी तरह से जातिवाद वाला मामला हो गया। तो ये बैकवार्ड है, ये फॉरवर्ड है, यहाँ आपका भी हम सर्वे किए तो यहाँ देख रहे हैं हर समुदाय के लोग हैं। तो आखिर आप में ऐसा क्या जादू है जो सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जानते ही हैं, लगभग आप लोकल लोग हैं हमारे, हम जो भी चुनाव लड़े हैं उस सारे चुनाव में हमारे समाज को पता नहीं, अब उनको क्या लगता है, हमारे समाज के 75 से लेकर के 95% लोग हमसे अनवाइड रहता है। हम जातिवाद करके राजनीति नहीं करते, हम विकास पे राजनीति करते हैं। हम जितने भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोग कैंडिडेट हैं, हम किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, मगर इतना जरूर कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर बात कीजिए तो मैं 5 साल के अंदर जो विकास किया हूँ और उस मुद्दे पर बात कीजिए तो आपका जाति धरा का धरा रह जाएगा। मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ कि 5 साल में जो मैं विकास किया, आपके अंदर 15 सालों में विकास का कोई गति नहीं रहा। अच्छा, जीतने के बाद सबसे पहला मुख्य प्राथमिकता क्या होगा नगर पंचायत के लिए? देखिए, जीतने के बाद मैं पहले भी बता चुका हूं, शायद आप उस पर गौर नहीं किए हैं। जीतने के बाद मैं 11 तारीख कर जीत करके आऊँगा तो 15 तारीख से हम किसी योजना, किसी एस्टीमेट का इंतजार करने वाले लोग में से नहीं है। पावर हाउस से नीचे और हरबोल बाबा के कुट्टी से नीचे और क्या कहते हैं दुर्गा मंदिर से पीछे जो रोड पैदल चलने लायक नहीं है, उसको हम 1 से 1.5 महीना के अंदर उसको मिट्टीकरण करके दुरुस्त कर देने का काम करेंगे, ताकि हमारा हजारों परिवार जो बरसात में घर छोड़ करके बाहर में शरण लेने के लिए रहते हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार उनको बरसात में शरण नहीं लेना पड़ेगा रोड का, उनको अपने घर में ही शरण लेंगे। और इंदिरा आवास में जितने भी लाभों का पूर्व से भुगतान बकाया है, मैं उसको अविलंब भुगतान कराने का प्रयास करूंगा। 1 से 2 महीने के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को बिना घूस, बिना दलाली के प्रत्येक घर को जो पूर्व से वंचित है, जो पूर्व से जिनको नहीं मिला है, जिनको बकाया है, सभी लोगों का भुगतान तुरंत 1 से 1.5 महीने के अंदर में कर देने का काम करूंगा। अंत में मतदाता मालिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे मतदाता मालिक के लिए हम एक ही संदेश देंगे कि हमारा जितने भी चाहने वाले, जानने वाले लोग हैं, एक बार विचार करें। हम नहीं कहते हैं कि हम ही को चुने, मगर विचार करने के लिए उनको कहते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे सुरसंड के धरती के लोग हैं, वो हर व्यक्ति पर, हर व्यवस्था पर, हर समाज में वो जीने वाले लोग हों, उनका चरित्र, उनका व्यवहार सब लोग का जानते हैं। अगर उसमें मेरा स्थान लोग समझते होंगे तो मेरे को विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है कि लोग भारी मतों से पप्पू चौधरी को जिताएगा। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। मैं एकदम विश्वास रखता हूं कि जनता मालिक मेरे साथ है। किसी को चुनाव पप्पू चौधरी से लाली के प्रत्येक घर को जो पूर्व से वंचित है, जो पूर्व से जिनको नहीं मिला है, जिनको बकाया है, सभी लोगों का भुगतान तुरंत 1 से 1.5 महीने के अंदर में कर देने का काम करूंगा।
अंत में मतदाता मालिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे मतदाता मालिक के लिए हम एक ही संदेश देंगे कि हमारा जितने भी चाहने वाले जानने वाले लोग हैं, एक बार विचार करें। हम नहीं कहते हैं कि हम ही को चुने, मगर विचार करने के लिए उनको कहते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे सुरसंड के धरती के लोग हैं, वो हर व्यक्ति पर, हर व्यवस्था पर, हर समाज में वो जीने वाले लोग हों, उनका चरित्र, उनका व्यवहार सब लोग का जानते हैं। अगर उसमें मेरा स्थान लोग समझते होंगे तो मेरे को विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है कि लोग भारी मतों से पप्पू चौधरी को जिताएगा। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। मैं एकदम विश्वास रखता हूं कि जनता मालिक मेरे साथ है। किसी को चुनाव पप्पू चौधरी से लड़ना है, पप्पू चौधरी को किसी से नहीं लड़ना है। इसीलिए मैं तमाम जनता को, जो गरीब गुरबे का वोट हमारे साथ है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता भी हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, ताकि लोगों में घबराहट है, आज लोगों में दहशत है, आज लोग हमसे भयभीत हो रहे हैं कि गरीब कैसे है। और उनसे एक और आग्रह करना चाहेंगे कि देखिए 2000, 1000, 5000 वैसे प्रत्याशी बांटते हैं जिनका इमेज, जिनका व्यवहार, जिनका करेक्टर समाप्त रहता है। 2000, 1000, 5000 से जीवन नहीं चलने वाला है। इसलिए वैसे लोग को समाज निगलेक्ट करे। आप खुद समझ सकते हैं कि जो आदमी का बेस होगा वो पैसा क्यों बांटेगा, वो दारू क्यों बांटेगा। आज देख लीजिए, कल पता चला, हम गए, जब तक गए तब तक आप चले गए थे। एक हथबंदा है अपने यहाँ बालकेश्वर से थोड़ा इधर, वहाँ पे एक आदमी को दारू पीने से मृत्यु हो गई। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको कहता भी हूं, और यहाँ के प्रशासन को भी सचेत करना चाहता हूं कि यहाँ के जो आप जाइए रामबाग से नीचे, आप जाइए हर मान के चलिए लालबाग से नीचे, आप जाइए बड़े बड़े प्रतिनिधि के मरवाही में पुर्जा चलता है। आज गाछी में दारू बटाता है, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 पीजिए 5 पीजिए। इसमें गरीब आदमी के साथ शोषण किया जा रहा है, गरीब आदमी को बहलाया फुसलाया जा रहा है। इसलिए मैं तमाम गरीब से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग लालच में न पड़े और ईमानदारी से देखते समझते हुए अपनी पूरी मत को पूरा व्यवस्था के साथ, अगर लगे पप्पू जी ईमानदार है तो हमारे साथ रहिए, अन्यथा आप विचार कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मुखिया व 2 टर्म रह चुके विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी के रूप में पप्पू कुमार चौधरी। उनसे बात किए हैं जो पर्चे के मोहताज नहीं थे।